Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 2 की सारंगी यानी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 15 पढ़ेंगे, जो है एक आनंदमयी कविता। आनंदमयी कविता का मतलब होता है आनंद देने वाली कविता, जिसका शीर्षक है किसान। और जैसा कि हम सब जानते हैं, किसान हमारे लिए फसल उगाता है। जो भी हम फसल खाते हैं घर में, फल, सब्जियां, अनाज, चावल, गेहूं, ये सब किसान उगाता है और वो हमारे पास बाज़ारों से हम उसे खरीद कर लाते हैं। तो देखते हैं किसान हमारे लिए फसल उगाने के लिए कितनी मेहनत करता है, उसी बारे में ये कविता है। आइए शुरू करते हैं। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये किसान है, ये एक खाट यानी चारपाई पर बैठा है और ये किसान का घर है। नहीं हुआ है अभी सवेरा, अभी सवेरा नहीं हुआ है मतलब सुबह नहीं हुई है। पूरब की लाली पहचान, हमें पता है कि सूरज जो है वो पूर्व दिशा से निकलता है, पूरब दिशा से उगता है। और जब सूरज उगता है तो उससे पहले आसमान उसके आसपास पूर्व दिशा में लाल रंग का हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है पूरब की लाली पहचान। वह लाली देखता है पूर्व दिशा में और फिर उसे समझ आ जाता है कि सुबह होने वाला है। चिड़ियों के जगने से पहले, और जब चिड़ियां भी नहीं उठती हैं, चिड़ियां भी नहीं जगती हैं, उससे पहले किसान खाट छोड़कर उठ जाता है, यानी अपनी चारपाई छोड़कर उठ जाता है। और उठकर क्या करता है वो? अपने दिन की शुरुआत, जैसे हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं और स्कूल आते हैं फटाफट तैयार होकर, किसान ऐसे तैयार होकर अपने खेत में जाता है। अब इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर किसान हल लेकर अपने बैलों के साथ खेतों में जा रहा है। तो इसके बारे में क्या लिखा है? खिला पिलाकर बैलों को ले, करने चला खेत पर काम, नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, उसको नहीं कभी आराम। और जब वह उठ जाता है तो अपने साथ हल लेकर और अपने बैलों को खिला पिलाकर अपने खेत पर जाता है काम करने। और उसके लिए कोई त्योहार नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। जैसे हम और आप छुट्टी लेते हैं, कभी दिवाली, कभी होली, कभी रविवार की छुट्टी, कभी शनिवार की छुट्टी, बहुत सारे त्योहार हम मनाने के लिए छुट्टी लेते हैं। वैसे किसान कभी भी कोई त्योहार पर छुट्टी नहीं करते, क्योंकि वह अगर एक दिन भी उसने छुट्टी की तो फसल जो है वो हमारी नुकसान हो जाएगा, फसल को, किसान की फसल को नुकसान होगा। तो इसीलिए किसान कभी भी छुट्टी नहीं लेते, उसको नहीं कभी आराम, और किसान को कभी भी आराम नहीं मिलता जैसे छुट्टियों में हम आराम कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब गर्मी का मौसम आता है तो गर्मी में किसान क्या करता है? गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवे समान, तब भी करता काम खेत पर, बिना किए आराम किसान। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल सूरज तेज चमक रहा है, और जब सूरज तेज चमकता है गर्मियों में तो उस टाइम लू चलती है। लू का मतलब गर्म हवा। आपने भी देखा होगा जब लू चलती है तो हम सब बेहाल हो जाते हैं पसीने से, गर्मी की वजह से। लेकिन किसान उस गर्मी में, उस लू में भी बिना रुके, बिना थके काम करता है। और जब लू चलती है तो जो धरती है, जो ज़मीन है, वह तवे के समान जलती है। आपने देखा होगा जब आपकी मम्मी रोटी बनाती होंगी तो तवा कितनी तेज़ गर्म होता है, अगर उसको हम गलती से छू दें तो हमारी जो त्वचा है वो जल जाती है। लेकिन उस गर्मी में भी जब धरती तवे के समान जलती है, उस गर्मी में भी किसान बिना रुके काम करते हैं। बिना आराम किए वह किसान जो है वो अपने खेतों में काम करता है। आगे बढ़ते हैं। बादल गरज रहे गड़ गड़ गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा न रुकता लेता दम। और गर्मियों के मौसम के बाद आता है बरसात का मौसम, और जब बरसात का मौसम आता है तो बादल बहुत तेज़ गरजते हैं, बिजली बहुत तेज़ चमकती है, और मूसलाधार, मूसलाधार यानी बिना रुके बहुत तेज़ बारिश होती है।
तब भी किसान बिल्कुल नहीं रुकता, ज़रा ना रुकता, थोड़ा भी नहीं रुकता। और इसका मतलब है ज़रा न रुकता लेता दम। किसान रुकता नहीं है और बिल्कुल भी आराम नहीं करता। दम का मतलब भी यहाँ होता है आराम करना। तो जब बादल तेज़ गरजते हैं, बिजली तेज़ चमकती है और बहुत तेज़ तेज़ बारिश होती है, किसान उस बरसात के मौसम में भी थोड़ी देर को रुकता नहीं है और बिल्कुल भी आराम नहीं करता। और जब बरसात के मौसम के बाद जब आती है ठंड, ठिठुरने वाली ठंड, अब आप देख रहे होंगे आजकल ठंड की शुरुआत हो चुकी है। तो जब कड़ाके की ठंड पड़ती है, ठिठुरने वाली ठंड पड़ती है, जब हम लोग बिस्तर में घुसे रहते हैं और कभी धूप में बैठते हैं, कभी आग सेकते हैं, कभी हम गरम गरम खाना खाते हैं ताकि हमें गर्मी मिल सके, उस ठिठुरने वाली ठंड में भी किसान अपनी खेतों की रखवाली करता है। ये देखो यहाँ पर एक चिड़िया उड़ाने वाला पुतला लगा हुआ है। और जब फसल उग जाती है, फसल लहलहाने लग जाती है खेतों में, उस समय बाहर के जानवरों से, पक्षियों से फसल को बहुत नुकसान होता है, कीड़े मकोड़ों से बहुत नुकसान होता है। तो जब हम आराम कर रहे होते हैं सर्दियों में, किसान तब भी अपने खेतों की रखवाली करता है। उस ठिठुरने वाली ठंड में आग जलाकर वह चुपचाप खेतों की रखवाली करता है। आइए पढ़ते हैं। हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वह मौन। जब हाथ पांव ठिठुरते रहते हैं हमारे, घर से कौन बाहर निकले, हम तो बाहर निकलना नहीं पसंद करते ठंड में, हम घर में ही घुसे रहते हैं, फिर भी आग जला खेतों में। और जब उस ठिठुरने वाली ठंड में भी आग जलाकर रखवाली करता वह मौन। मौन का मतलब चुपचाप, वह चुपचाप अपने खेतों की, अपनी फसल की रखवाली करता है। और आगे है किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता हरदम काम, सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रह करना आराम। और जब उसकी जो फसल है वो पूरी तरीके से पक जाती है, और ये देखो आप यहाँ देख रहे होंगे फसलों की कटाई कर रहा है किसान, तो किसान को चैन नहीं है, आराम नहीं है, वह हर वक्त हर दम काम करता रहता है। और वह कभी भी ये नहीं सोचता कि आज मैं घर पर रुक जाऊं और मैं काम करूं। तो आप देखोगे कि किसान कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत से हमारे लिए फसल उगाते हैं और फिर उसको बाज़ार में बेच कर आते हैं। बाज़ार में फिर व्यापारी उसे छोटे दुकानदारों को बेचते हैं और हम उन दुकानदारों से ये सामान खरीद के लाते हैं, सब्जियां, फल, अनाज लेकर आते हैं। और कई बार मैं देखती हूँ आप बच्चे, मम्मी खाना बना कर देती हैं और आप उसे फेंक देते हो, कभी डस्टबिन में, कभी डेस्क के नीचे। तो बेटा ये बहुत गलत बात होती है। आप देखो किसान की मेहनत देखो, अपनी मम्मी की मेहनत देखो, और कभी भी खाने को फेंकना नहीं चाहिए। तो आज हमने किसान के बारे में पढ़ा है, और ये जो अच्छी सी प्यारी सी कविता है किसान के ऊपर, ये लिखी है सत्यनारायण लाल। इस कविता के जो कवि हैं वे हैं सत्यनारायण लाल। अब आइए आगे बढ़ते हैं इसके प्रश्न उत्तर की तरफ। और यहाँ पर कई सारे प्रश्न हैं, उनको मैंने बहुत जल्दी से आपके लिए कॉपी में लिखा है, और आप भी ये काम अपनी कॉपी में कर सकते हैं। इसका अभ्यास कार्य, आज की हमने दिनांक डाली है, यहाँ पर दिनांक के बाद हमने शीर्षक डाला है जैसा हम हमेशा डालते हैं, और फिर हमने आगे काम शुरू किया है। देखिए पहला प्रश्न है, किसान दिन में क्या क्या काम करते हैं। तो किसान हल चलाना, बीज डालना, फसल को पानी देना, खेतों की रखवाली करना, ये सभी काम किसान दिन में करते हैं। आगे प्रश्न है, खेत में क्या क्या दिखाई देता है। तो खेत में अगर हम खड़े होंगे तो हमें फसल दिखाई देगी, हल दिखाई देगा, वहाँ पर पानी देने के लिए फव्वारा होगा वो दिखाई देगा, और चिड़िया उड़ाने का पुतला जैसे अभी हमने कविता में देखा था वो दिखाई देगा। और यहाँ पर मैंने आदि इसलिए लिखा है कि हो सकता है आपने इन सब चीज़ों के अलावा भी कुछ और देखा हो खेतों में, तो आदि हटाकर आप उन चीज़ों के नाम भी जोड़ सकते हैं जिसमें जो आपने खेतों में चीज़ें देखी हैं। प्रश्न 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न लिखेंगे, आपको कौन सा काम करना सबसे अच्छा लगता है। तो कई बच्चों ने मुझे बताया था पढ़ना, किसी को खेलना, नाचना, गाना,
चित्रकारी यानी चित्र बनाना, रंग भरना। तो अगर आपको इनमें से कोई एक काम अच्छा लगता है तो आप केवल वह एक काम लिखेंगे, और इनके अलावा भी कोई ऐसा काम है जो आपको पसंद है या जो आपको करना सबसे अच्छा लगता है, आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि लू चलती है सन सन, तो हमें कैसे पता चलता है, लू चलने का पता आपको कैसे चलता है? तो जब लू चलती है तो हमें गर्म हवा महसूस होती है, गर्मी लगती है उस गर्म हवा से, और हमारी त्वचा लाल हो जाती है। त्वचा का मतलब होता है स्किन, जो हमारे पूरे शरीर पर है। कई जगह हमारा मुंह लाल हो जाता है, दाने हो जाते हैं, तो हमारी जो त्वचा है वह लाल हो जाती है, तब हमें लू का पता चलता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चिड़िया भगाने वाले पुतले को आपकी भाषा में क्या कहते हैं? तो जो चिड़िया भगाने वाला पुतला है उसे कई जगह बिजूका बोलते हैं, कई जगह हौवा बोलते हैं, कई जगह पुतला बोलते हैं, और इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं, मैं यहाँ यहीं पर लिख देती हूँ, स्केयर क्रो। चिड़ियों को भगाने वाला, स्केयर का मतलब होता है डराना, और क्रो का मतलब होता है पक्षी, कह सकते हैं, होता कौवा है, लेकिन सभी प्रकार के पक्षियों को डरा सकते हैं हम बिजूका से या हौवा से, चिड़िया भगाने वाले पुतले से। और आखिरी प्रश्न है, आपको किसान की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? तो मुझे किसान का मेहनत व लगन से काम करना सबसे अच्छा लगता है। किसान बिना रुके मेहनत से पूरे साल भर काम करता रहता है ताकि हम सबको फसल मिल सके, हम सबको खाने पीने की चीज़ें मिल सके, और मुझे किसान की यही बात सबसे अच्छी लगती है। तो ये सभी प्रश्न आप भी अपनी कॉपी में कीजिएगा ताकि आपको आपके पेपर में आसानी हो। अब आगे ये सारे प्रश्न थे जो हमने कॉपी में किए। अब आगे अभ्यास कार्य है, तो ये हम बुक में ही करेंगे। खेत में उगने वाली कुछ वस्तुओं के नाम लिखिए। तो खेत में कई सारी चीज़ें उगाई जाती हैं, उनमें से मेन है गेहूँ, जिससे हम रोटी बनाते हैं। धान भी हम उगाते हैं। सरसों का तेल हम सब्ज़ी में डालते हैं, सब्ज़ी पकाते हैं उससे। और फल भी उगते हैं, कई प्रकार के आप फल लिख सकते हैं यहाँ पर। सब्जियाँ भी उगाई जाती हैं, मटर, गोभी और घिया, तोरी, ये सभी सब्जियाँ वहाँ पर उगती हैं। और हम लिख सकते हैं दालें, अलग अलग प्रकार की जो दाल है वे भी सभी खेतों में ही उगाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। ठंड से बचने के लिए आप किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं? तो आजकल ठंड का मौसम है, तो आप देखिए ठंड से बचने के लिए हम सबसे पहले तो स्वेटर पहनते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़। मोजे पहनते हैं, मोजे यानी जुराब पहनते हैं। जैकेट भी हम पहनते हैं, और कई जगह हम हीटर चलाते हैं या आग जलाते हैं, है ना, आग भी हम जलाते हैं ठंड से बचने के लिए। और हम ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं? मफलर, स्कार्फ वगैरह हम ओढ़ते हैं, मफलर है, शॉल है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, चाय और गर्म चीज़ें, जैसे दूध, गर्म दूध हुआ, चाय हुई, ये सभी चीज़ें भी हम ठंड से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है, इस कविता में सन सन, गड़ 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 और चमचम जैसे शब्द आए हैं। ऐसे ही अपनी पसंद के कुछ शब्द बनाइए और कविता पूरी कीजिए। हवा चलती सनसन, पत्ते उड़ते फर फर, पत्ते फर फर करके या सर सर करके उड़ते हैं, ठीक है। बारिश होती छम छम छम, बारिश छम छम करके होती है, तो हम यहाँ पर छम 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 लिख सकते हैं। ओले बरसते पट पट पट, आपने अगर देखा होगा तो ओले जब गिरते हैं तो पट 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 की आवाज़ हो जाती है। सब शांत हो जाता, श्श, ऐसे बोलते हैं ना चुप होने के लिए, श्श। फिर सूरज चमकता चम चम चम, सूरज चम चम करके चमकता है। बारिश टिप 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 भी हो सकती है, ठीक है। ओले भी थप 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 भी हो सकते हैं। तो जैसी भी आवाज़ आपको सुनाई पड़ती है या जैसे भी आवाज़ आपको लगता है, आप वो आवाज़ भी लिख सकते हैं। अब आगे है, ये पोस्टर है बाघ बचाओ का पोस्टर। बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है, तो इसीलिए बाघ बेहद
ज़रूरी हैं हम सबके लिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे बिंदु लगे हुए हैं कई सारे। अब आप इन बिंदुओं को मिलाकर ये पोस्टर पूरा कीजिए और एक संदेश लिखा हुआ है बाघ बचाओ, ऐसा ही एक संदेश आप भी लिख सकते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए है, तो ये काम आप खुद करेंगे। आई होप आपको आज ये किसान कविता समझ आई होगी और इस पर आधारित प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप बच्चों के लिए बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर हैं जो आप सबके लिए बहुत लाभदायक हो सकती हैं। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।